नाउ यहाँ पे हम बात ये करेंगे इसके बारे में, जो फोरियर सीरीज़ है हैविंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे फंक्शंस होंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, डिसकंटिन्यूस, मतलब फंक्शन हमारा कहीं भी जा रहा है, कोई ब्रेक नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है, वो कंटिन्यूसली सीधे चलता चला जा रहा है। जैसे कोई भी बॉडी इन मोशन में रहती है, रुकती नहीं, कंटिन्यूसली चली जाती है, उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूटी बोलते हैं। अगर कहीं भी रुक जाती है तो उस पॉइंट को बोलते, उस पॉइंट की जगह पे बोलते हैं वो डिसकंटिन्यूस हो गया उस पॉइंट पे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन जीरो एंड एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 to पाई है। तो यहाँ पे फंक्शन की जो पूरी लिमिट है वो कि कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -पाई टू पाई तक जा रही है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा फंक्शन हमारा यहाँ पे फंक्शन हमारा ब्रेक है। मतलब कहना चाहता है ये कि एक्स की वैल्यू लिमिट जो है हमारे पास वो -पाई से 0 तक जाएगी, तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, -पाई आएगी। और अगर एक्स की वैल्यू 0 से पाई तक रहेगी तो हमारी उस केस में फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो एक्स होगी। ठीक है, इसमें ये ध्यान देना है हमको। हम आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसमें। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, ये दिया हुआ है इसमें -पाई टू एक्स टू ज़ीरो। एक्स की वैल्यू कितनी है, -पाई से 0 जा रही है और एक्स लिया, और एक्स की वैल्यू पे 0 से पाई तक जा रही है, तो साइन एक्स का फंक्शन है। और एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -पाई से 0 के बीच में -x+1, और करते हैं 0 से पाई अगर जाता है तो इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, x+1। तो इसको कैसे जरूर, इसमें जैसे यहाँ पे 2 पार्ट्स उसको ब्रेक किया हुआ है, इसी तरीके से कभी कभी अगर 3 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं या 4 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, उससे हमें पजल होने की ज़रूरत नहीं है। हमने डेफिनेट इंटरवल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि जैसे हम कोई भी दो इंटरवल के अगर कोई पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी होता है, वो उसके अंदर लाई करता है, तब हम उस केस में क्या करते हैं, फंक्शन हमारा जो इंटीग्रेशन होता है उसको भी ब्रेक कर देते हैं और चलते हैं उसको भी ब्रेक। जैसे हमको इंटीग्रल करना है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन अगर देखते हैं तो -पाई से पाई तक जाना है इंटीग्रल हमारा है, लेकिन फंक्शन के अंदर जब जाएंगे तो हम उस केस में -पाई से पहले 0 तक ले जाएंगे फंक्शन को, फिर +0 से पाई तक ले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा कंप्लीट साइकिल हो जाएगा। और जब -पाई से 0 तक की होगा तो उस केस में उस लिमिट के दौरान जो फंक्शन की हमारी वैल्यू होगी -पाई होगी, और एक्स की 0 से लेकर के पाई तक जो लिमिट होगा उस केस में हमारी जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो एक्स होगी। और फिर हमको उन्हीं के हेल्प से a0 a1 a2 an उनको हम क्या करना है, a0 an और bn हमको सॉल्व करना है और फोरियर सीरीज के हिसाब से हमको उसमें पुट कर देना है। तो ये स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हम जो पहले स्टडी करते हैं उसमें पॉइंट ऑफ फंक्शन था हमारा, यहाँ पे क्या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। नाउ अब बात करते हैं इवन एंड ऑड फंक्शंस की। व्हाट इज़ ए इवन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, वो फंक्शंस इवन और फंक्शंस हमें ये पता है कि जैसे हम लोग सिर्फ इवन नंबर ऑड नंबर के बारे में जानते हैं, लेकिन हम फंक्शन के बारे में कह नहीं सकते कि फंक्शन कौन सा हमारा इवन और कौन सा हमारा ऑड होगा। ठीक है, ये काफ़ी हद तक सिमिलर नहीं है कि जो इवन नंबर होगा तो वही इवन फंक्शन हो जाएगा, जो ऑड नंबर होगा तो वो ऑड फंक्शन हो जाएगा। कंसिडर के तौर पे अगर साइन -थीटा होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस टाइम्स ऑफ साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा हमारा इवन फंक्शन नहीं होगा, साइन थीटा हमारा ऑड फंक्शन होगा। जैसे कॉस -थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस -थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होती है। टेन -थीटा की वैल्यू क्या होती है, -tan थीटा होती है। तो साइन थीटा और कॉस tan थीटा आर ऑड फंक्शंस, बट कॉस -थीटा विच इज़ ए इवन फंक्शंस। ठीक है, हमें इस दौरान इंटरवल क्या क्या लेके चलना है जिसमें हम इवन और ऑड फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, जो कि क्या है, -पाई -a to a। मान लेते हैं जो ये हमारा इंटरवल ऐसा रहता है, तो हम उसको मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे a और b की वैल्यू क्या होगी, a की जगह पे -a और b की जगह कितना है, ए है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे -पाई टू पाई हो गया, या -1 से 1 हो गया, या -l से l हो गया, इसमें हम इवन और ऑड फंक्शन की चेक कर सकते हैं। हम कभी भी 0 और 2 पाई के इंटरवल में कभी भी चेक नहीं कर सकते हैं, या 0 to पाई में कभी चेक नहीं कर सकते कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो इस चीज़ की हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम चेक कैसे करते हैं इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, उसके बारे में हम ये डिस्कस करते हैं। इवन फंक्शन जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पे हमें पुट कर देना है -x को, एक्स के पे क्या करना है, हमको -x रिप्लेस कर देना है। तो जब -x रखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, f - x इज इक्वल्स टू fx हो जाएगा। अगर कैसे, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि अगर साइन, अगर कॉस फंक्शन है, कॉस में अगर कॉस x है, अगर कॉस में x की जगह पे अगर -x पुट करते हैं तो वो क्या मिलता है, कॉस x मिलता है। तो हमारा पूरा पूरा फंक्शन वही है कि जो हमने पहले अप्लाई किया था, माइनस में उसमें -x रखने से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कॉस फंक्शन हमारा इवन फंक्शन हो जाता है। ठीक है, जब फंक्शन हमारा इवन होता है तो उस केस में bn की वैल्यू 0 होती है। ये प्रॉपर्टीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलत जब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ कंफर्म है
तो अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो हमारा आधी मेहनत हमारी बच जाती है। अदरवाइज़ हम पूरा क्वेश्चन को भी अगर सॉल्व कर डालेंगे तब भी हमारी वैल्यू ज़ीरो ही आनी है, अगर हम कोशिश करके देखने की कोशिश करें तो। ये हमारी इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी है। द फोरियर सीरीज ऑफ एन इवन फंक्शन, जो हम फोरियर सीरीज, ये तो हमारे इस केस में क्या पता चलता है, इवन फंक्शन अगर होगा तो जो bn की वैल्यू होगी वो क्या होगी, टोटली जीरो होगी। हमें उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही पता लग गया। अगर फंक्शन हमें बस इस दौरान हमको ये चेक करना होता है कि फंक्शन हमारा इवन है कि ऑड है। ठीक है, जब फंक्शन हमारा इवन होगा तो bn की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब ये फंक्शन की वैल्यू bn की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो फोरियर सीरीज जो होगी इवन फंक्शन की वो क्या हो जाएगी, f(x) इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinite an cos 2n पाई अपॉन x अपॉन b माइनस a, ये लेके चलेंगे हम लोग। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें bn की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई कभी अगर आप कोशिश भी करके देख लेते हैं bn की वैल्यू निकालने के लिए तो उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली जीरो ही आना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें इसमें सिर्फ क्या निकालना होगा, इस केस में हमारी मेहनत भी बच जाती है कि a0 है an है, हमको ये दोनों वैल्यूज निकाल के इसमें पुट कर देना तो हमारा फोरियर सीरीज बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या करता है, अगर हमको ये मेथड्स पता है, प्रॉपर्टीज़ पता है, इवन फंक्शंस क्या होते हैं, ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, इनका हम यूटिलाइजेशन करते हैं तो इसमें काफ़ी चीज़ें हमारी बेटर हो जाती है। ठीक है, नाउ फॉर डिफाइन फॉर ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में भी वही चीज़ें हैं, अगर हम पुट कर देते हैं x की जगह पे माइनस एक्स रखते हैं तो f माइनस एक्स पुट देते तो माइनस fx होता है। तो जब हमारा fx क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस टाइम्स रिपीट कर, जैसे हम बात करते हैं साइन माइनस थीटा, अगर तो माइनस टाइम्स ऑफ साइन थीटा निकला था, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ टेन थीटा निकला, तो हमारा माइनस क्या बाहर निकल जाता है। जबकि कॉस में क्या था, कॉस माइनस एब्जॉर्ब हो गया था, कि कॉस फंक्शन है वो पॉजिटिव फंक्शन है, उसकी सीरीज़ पे रख के देख सकते हैं। कॉस एक्स की जो सीरीज़ होती है उसमें एक्स में माइनस पुट कर दी तो उसमें सीरीज़ में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, जैसा था वैसा रहेगा। लेकिन साइन का कॉस, साइन और टेन की सीरीज़ में रख के देखते हैं एक्स को या माइनस एक्स रख के देखते हैं नेगेटिव टर्म, तो पूरा साइन ही चेंज हो जाता है एकदम से, पूरा सबका साइन चेंज होता है उसमें। तो ये फंक्शन ऑड हो जाता है इस केस में। तो इस केस में जब फंक्शन ऑड होगा तो इसमें पहला टर्म कांस्टेंट टर्म और an टर्म, ये दोनों क्या हो जाएंगे, a0 और an की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब ये दोनों वैल्यू जीरो हो जाएंगी तो हम इसमें ये देखते हैं a0 और an की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हमें सिर्फ इसमें क्या है, bn ही फाइंड करना होगा। देन द फोरियर सीरीज ऑफ एन ऑड फंक्शन इज डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinite bn sin 2nx अपॉन b माइनस a। हमें इस केस में सिर्फ bn ही निकालना होगा और कुछ निकालने की ज़रूरत इसमें नहीं है हमको। ठीक है, अब आप बात इसमें ये आती है कि ग्राफ क्या होता है, ऑड फंक्शन ग्राफ कैसे होता है और इवन फंक्शन ग्राफ कैसे होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ग्राफ हमको लगता है कि बहुत काफ़ी लोग छोड़ देते हैं कि ग्राफ कौन पढ़ेगा क्या करे, लेकिन ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफ ऑड फंक्शन ये बेसिकली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, ग्राफ क्या होगा, ऑड फंक्शन कैसे होगा, एक्स निकलते हैं, इवन फंक्शन कैसे होगा। तो ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। व्हाट डू मीन बाय सिमेट्रिक, मतलब सेम वैल्यू, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला, जो फिक्स वैल्यू रहेगी, जो सिमेट्रिक होगा बट ओरिजिन के आसपास ही होगा, मतलब। और इट लाइज इन अपोजिट क्वाड्रेंट, और वो हमेशा कहाँ पे लाई करेगा, अपोजिट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर एक्स अगर आप देखते हैं तो हमेशा कैसे पास करता है, हमेशा ओरिजिन से पास करता है, थर्ड क्वाड्रेंट से सीधे फर्स्ट क्वाड्रेंट की ओर जाता है। तो हमारा क्या होता है, वो सिमेट्रिक हुआ अबाउट एक्स, ओरिजिन के सिमेट्रिक है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहा है। अगर फर्स्ट में लाई करेगा तो थर्ड में जाएगा, अगर सेकंड में लाई कर रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, और ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस टू सॉल्व a0 an bn। और जो ग्राफ है हमारा इवन फंक्शन का वो सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस के। जैसे y इक्वल्स टू मॉड एक्स ग्राफ देखते हैं, अगर y की तरफ ये y एक्सिस की तरफ सिमेट्रिक होता है, ये जो सेम हो, जैसे लगता है कि ऐसे महसूस होता है कि वो इमेज रखी हुई है वहाँ पे। ठीक है, मिरर रखा हुआ है, तो जो एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा वैसे ही इमेज तो सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर। बट कहते हैं जो एक्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगी एक्स की वो पॉजिटिव रहेगी और जो सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू रहेगी वो नेगेटिव रहेगी। इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे f(x) इक्वल टू e की पावर मॉड x, जिसका लिमिट इंटरवल कितना है -π to π, और सेकंड क्वेश्चन जो हमारा होगा मॉड cos x, जिसका इंटरवल क्या होगा -π to π। इसको लेकर के हम आगे कॉन्सेप्ट मूव करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट था कि कॉन्सेप्ट हमें कहना क्या चाहते हैं, वो समझाना चाहते थे, वो हमने इधर मेंशन कर दिया। आगे इस पर हम सवाल करेंगे। ओके, थैंक यू।